रेंट बढ़ रहा है, पेट्रोल बढ़ रहा है, सब बढ़ रहा है, बट आपका बिजनेस बढ़ रहा है। की शॉप मेरा आधा टाइम बंद रहता है, मतलब क्यों बंद रहता है ना, मैं सर्विसिंग के लिए जाता हूँ। तो आपने दुकान क्यों खोला? आपका विजन ही क्लियर नहीं है। आपको दुकानदार बनना है, टेक्नीशियन बनना है। कस्टमर को सब समझता है, ग्राहक इज किंग, उसको सब समझता है। मैंने आज तक एक भी मेरा खुद का दुकान नहीं खोला, डायरेक्ट फैक्ट्री खोला। पे बेबी है, उसको खाना बनाना है, बहुत सारी चीजें जो पानी पे डिपेंड करती है। अपनी डेली लाइफ पानी पे ही चल रही है। हम पानी को बहुत सिंपली इग्नोर कर रहे हैं। कस्टमर सर, 1 रुपए का कस्टमर है, 1 CR का कस्टमर इज अ कस्टमर। उसका प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए, उसको प्रॉफिट होना चाहिए, उसके पैसे बचने चाहिए। उनका पर ईयर 1 CR का बिलिंग, 1 CR सिर्फ वाटर्स, सिर्फ जार 1 CR। उनके 2000 एम्प्लॉइज है, 3 बिल्डिंग्स में। मैंने वन टाइम में 20-30 लाख का प्रोजेक्ट्स में उनको पूरे साल भर का नहीं तो 5 साल का पैसा कम किया। एसिडिक होने के कारण आपकी बॉडी एसिडिक हो रही है, एंड एसिडिक स्टेट इज अ फर्स्ट स्टेप ऑफ अ। आज के इस बिजनेस पॉडकास्ट में ना हमने एक ऐसे गेस्ट को इनवाइट किया है जो हमारे क्लाइंट भी है। उन्होंने अपने दम पे इतना बड़ा बिजनेस खड़ा किया। उनका कोई भी बिजनेस बैकग्राउंड नहीं है वैसे। उनकी क्लाइंट जियो है, टाटा है, इन्फोसिस है, विप्रो है, MIT कॉलेज है, DY पाटिल हॉस्पिटल एंड कॉलेज दोनों है, इंडियन रेलवे है, इंडियन आर्मी है, एंड बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ ग्राम पंचायत को उन्होंने सर्व किया अब तक एंड करते जा रहे हैं। उनका बिजनेस इंटरनेशनल लेवल पे गया है। अभी तक उन्होंने इंटरनेशनल क्लाइंट्स भी लिए हैं। उन्होंने इंडिया के अंदर 20+ स्टेट में काम किया है अब तक। सो ऐसे एक सुपर पर्सनालिटी को मैं इनवाइट करना चाहूंगा आज के इस पॉडकास्ट में, जिनका नाम है मिस्टर प्रमोद भेड़ा। तो चलिए आज का पॉडकास्ट चालू करते हैं। सर वेलकम, कैसे हो आप? मस्त, आप बताइए। एकदम बहुत दिनों के बाद मिले आप। बहुत सारे दूसरे बिजनेस चालू किए क्या सर आपने? बहुत पैसे छाप रहे हो। तो कैसे हो आप? वेलकम सर, वेलकम। थैंक यू फॉर सो मैं एक शॉर्ट में आपको इंट्रोडक्शन आपने देखा रहेगा, फिर मैं आपको बोल दूं। सर का ना बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है वाटर प्यूरिफायर के, इसमें वाटर ट्रीटमेंट, मतलब ओवरऑल बोल दिया मैंने। मतलब जो भी वाटर के रिलेटेड काम आता है वो सब सर करते हैं। उनकी कंपनी करती है एक्वाजेवन नाम की। सो इंटरनेशनल लेवल पे सर काम करते हैं। एकदम सीरियस क्वेश्चन था वैसे कि आप ना सर, मैंने सुना है कि आपका बिल्कुल बिजनेस बैकग्राउंड नहीं है। आपके मम्मी पापा ने, उनके मम्मी पापा ने बिल्कुल बिजनेस वगैरह नहीं किया है। नहीं, किसी ने भी नहीं। तो आपने सर कैसे ये डिसाइड किया कि मैं बिजनेस करूंगा, वो भी इतने कॉम्प्लिकेटेड एंड डिफिकल्ट सेक्टर में? एंड आपने बिजनेस चालू भी किया, इतना बड़ा ब्रांड भी बनाया, आपने इतने सारे कॉम्पिटिटर को पीछे भी छोड़ दिया। आपका कुछ इसके मार्केटिंग टैक्टिक्स है, कुछ सीक्रेट है? आपने कुछ ऐसी चीजें फॉलो किया क्या सर? आप एक शॉर्ट में बताएंगे तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। यस विनय, श्योरली। सो इंट्रोडक्शन में मैं आपको क्या बोलूँगा, मेरा नाम प्रमोद बेहरा है और आई हैव कंप्लीटेड माय MA फ्रॉम पुणे यूनिवर्सिटी एज वेल एज स्टडीड वाटर। मैंने इससे पहले एविएशन मैनेजमेंट कंप्लीट किया। जैसे कि आपने मुझे पूछा कि नॉन बिजनेस बैकग्राउंड से होकर भी आपने ये एस्टेब्लिशमेंट कैसे किया, सो इसका आंसर ऐसे रहेगा कि डाउन द लाइन आई वाज वर्किंग विथ एयरलाइंस, और मेरे कुछ एक दोस्त ने मुझे बुलाया कि उसका एक खुद का वाटर प्यूरीफायर का एक कंपनी था, एंड उसने मुझे बोला लेट्स जॉइन इट एंड ग्रो टुगेदर। तो मैंने वो ज्वाइन किया। वहाँ पे मुझे बहुत नॉलेज मिला पानी का। ये करते करते वहाँ पे सीखते सीखते मैंने बहुत प्रॉब्लम्स देखे कि इंडस्ट्री को लेके जो कोई सॉल्व नहीं कर रहा है, और मैंने सोचा कि व्हेनेवर आई विल गेट अ चांस तो मैं ये सॉल्व करने का प्रयास करूँगा, बिकॉज ये वाटर प्यूरिफिकेशन होते हुए भी इट इज़ डायरेक्टली कनेक्टेड टू हेल्थ। तो ये हेल्थ का प्रोडक्ट है, एंड ऐसे होते होते कोरोना आया। कोरोना में हेल्थ को ज़्यादा स्पाइक मिला, लोगों ने हेल्थ को बहुत प्राइमरी लेवल पे लाके रखा, इवन गवर्नमेंट ने। तो वाटर प्यूरिफिकेशन का जो वांट था वो बढ़ गया। उसमें मैंने ये सब पेन पॉइंट्स लेकर के एक कंपनी एस्टेब्लिशमेंट की, मैंने विजन देखा, और उस तरीके से मैं अभी भी काम कर रहा हूँ। और जो आपका एक क्वेश्चन था वो बहुत सही था। मुझे वो बहुत लोग पूछते हैं कि प्रमोद जी, इतने कॉम्पिटिटिव मार्केट में आपने एस्टेब्लिशमेंट कैसे किया और आप कैसे ग्रो कर रहे हो? तो उसने आपने, मैंने सुना है कि लोग 15-15, 20-20 साल से यही बिजनेस कर रहे हैं। मतलब शॉप में खेल रहे हैं, टेक्नीशियन खेल रहे वेरी हैं, ट्रू। एंड वो बस एक्टिव इनकम में अपना कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। एक्चुअली आपने उसी को ब्रेक करके आपने अपना एक ब्रांड बनाया। आपने अभी भी आपका पैसिव इनकम चालू है। Yes. आपके मोर देन 7 सोर्सेस चालू है इनकम के। राइट। आप ऑफिस नहीं जा रहे हो, आप कंपनी नहीं जा रहे हो, फैक्ट्री नहीं जा रहे हो, फिर भी आपके पैसिव इनकम चालू है। पर अभी कंटिन्यूस आपका ग्रोथ चालू है। Yes. इसके पीछे का सर सीक्रेट क्या है? एक्चुअली देयर इज नो सीक्रेट। वैसे देखा जाए ना
हर एक आदमी को जब वो बिजनेस करता है वो कुछ तो एक पर्टिकुलर नॉलेज लेके लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बिजनेस करता है, आउट ऑफ इट ही अर्न्स, चाहे वो सर्विस दो या प्रोडक्ट सेल करो। तो जब भी आप कर रहे हो तो ये एक बिजनेस हो गया कि आप खुद से कर रहे हो, आप करोगे तो बिजनेस चलेगा, आप नहीं करोगे तो बिजनेस बंद होगा, करेक्ट? मैक्सिमम लोगों का ये यस। माइंडसेट है। और जो टेक्निकल फील्ड में रहते हैं, जो खुद वाटर प्यूरिफायर बनाते हैं और खुद इसको रिपेयर करते हैं, इंस्टॉलेशन करते हैं, जिनको हम टेक्नीशियंस बोलते हैं, वो आगे जाके एक शॉप बनाते हैं, वो शॉप बनाने के बाद वो फैक्ट्री डालने का प्रयास करते हैं। तो ये जो जर्नी है, ये जर्नी अगर ग्रोइंग नहीं रहेगी तो आप नहीं कर पाओगे। और ये जर्नी अपस्केल करने के लिए आपको मेंटली स्ट्रांग होना पड़ेगा, आपको फिजिकली भी स्ट्रांग होना पड़ेगा, आपको इकोनॉमिकल भी स्ट्रांग होना पड़ेगा, आपको नेटवर्क वाइज, ब्रांड वाइज भी स्ट्रांग होना पड़ेगा। करेक्ट। तो ये सब मेंटेन करते वक्त सबसे पहला आता है माइंडसेट। लोग बोलते हैं कि मैं अगर टेक्नीशियन बनूंगा तो मैं सब खुद करूंगा, मार्केटिंग भी मैं करूंगा, इंस्टॉलेशन भी मैं करूंगा, रिपेयर भी मैं करूंगा, शॉप में भी मैं बैठूंगा। और यही फंस जाते हैं वो लोग। यही फंसने के कारण पे वो रेंट भी पे नहीं कर पाते दुकान का। और जब भी इनको, एक तो हमारे इंडस्ट्री में एजुकेशन नहीं मिल रहा है, करेक्ट। और आपने जैसे बोला कि 3 स्टेप होते हैं। एक बिजनेस होता है पहले मैनिपुलेशन का था। आप पकड़ के चलो, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, देयर इज नो ब्रांडिंग। अगर आपको एक कबोर्ड लेना है तो पहले हम गोदरेज का कपाट बोलते थे, करेक्ट? वो लेते थे, तभी मोनोपोली था। अगर किसी को कुछ भी चाहिए तो ही यूज्ड टू आस्क कि मुझे गोदरेज का कपाट चाहिए। ये मैनिपुलेशन वाला एक बिजनेस टर्म था पहले, बराबर। जब हम ग्रो हो गए तो हमें पता कि अभी गोदरेज के साथ बहुत सारे कंपनियां हैं, 1000 कंपनियां हैं जो कबोर्ड बेच रहे हैं। अभी जो मार्केट है, आपने बोला कॉम्पिटिटिव मार्केट, नाउ दिस मार्केट इज नॉट कॉम्पिटिटिव। ये मार्केट में अगर टिकना होगा तो आपको कोलैबोरेटली काम करना पड़ेगा। अगर हम कंपटीशन करेंगे तो वी विल कट डाउन द प्रॉफिट। ओके, तो रेट हमें कम करना है, कंपटीशन में रेट कम करना होता है। तो रेट कम करने के चक्कर में हम क्वालिटी डाउन करते हैं, और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट ये यूजर पे पड़ता है। और मार्केट एजुकेट करते जाता है कि इतने कम में प्रोडक्ट मिलता है तो मैं महंगा प्रोडक्ट क्यों लूं। तो वो चीप और महंगे में फंस जाते हैं, अच्छे और बुरे में नहीं फंसते। माइंडसेट ही दूसरा हो जाता है। आप उनको गला फाड़ के भी बताओगे कि ये अच्छा है तो वो उनका पर्सपेक्टिव नहीं है कि वो कितना अच्छा है। उनको चाहिए चीप, वहां पे उतने में मिलता है, मुझे इतने में चाहिए। और ये बात कस्टमर को कौन बता रहा है? तो ये डीलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स ही बता रहे, टेक्नीशियन ही बता रहे। ये लोग क्यों बता रहे हैं कि इनको कम में चाहिए और कम में बेचना है, इनको कम में लाके ज्यादा में नहीं बेचना है, इनको प्रॉफिट से कुछ मतलब नहीं बन रहा है, इनको सिर्फ सेल करना है, इनको क्वांटिटी देखनी है, मैंने इतने सेल किया, मैंने 10 लाख का सेल किया, भले उसमें 20,000 का भी प्रॉफिट है ही नहीं, कुछ भी प्रॉफिट नहीं है। बट वो सर्वाइवल कॉस्ट तो बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन 12% से बढ़ रहा है, गवर्नमेंट 8% बोल रहा है, बट आप देखा जाओ तो 12% में वो बढ़ रहा है, रेंट बढ़ रहा है, पेट्रोल बढ़ रहा है, सब बढ़ रहा है। बट आपका बिजनेस बढ़ रहा है? नहीं बढ़ रहा है। मे भी बढ़ रहा है, बल्क में बढ़ रहा है, बट मे भी आपका प्रॉफिट रेवेन्यू बढ़ रहा है तो नहीं बढ़ रहा है। तो आप जहां पे हो वहां पे हो और लोगों को लग रहा है कि मेरा सब बढ़ रहा है, बट वो बढ़ नहीं रहा है। मैं कभी भी लोगों को क्वेश्चन करता हूँ कि सर आप ग्रो कब करोगे, आप सेकंड शॉप कब? बोलोगे सर एक ही शॉप मेरा आधा टाइम बंद रहता है। क्यों बंद रहता है? मैं सर्विसिंग के लिए जाता हूँ। तो आपने दुकान क्यों खोला? आपका विजन ही क्लियर नहीं है। आपको दुकानदार बनना है, टेक्नीशियन बनना है? बराबर। अगर दुकानदार बन रहा है फिर वो वहां पे असेंबली कर रहा है, कितना असेंबली कर रहा है? महीने को 10 ही असेंबली कर रहा है और बोल रहा है मैं मैन्युफैक्चर हूं। अभी मैं उनको पूछता हूँ आप मैन्युफैक्चर बड़े से नहीं कर रहा है? नहीं सर, हमें बाहर भी जाना पड़ता है। सो द विजन इज नॉट क्लियर। और ये करते हो कि उन्होंने ना वहां पे मेंटल स्ट्रेंथ लगाया, ना फिजिकल स्ट्रेंथ लगाया, ना वहां पे इकोनॉमिकल स्ट्रेंथ। ऐसा भी नहीं कि 10 लाख का माल लाके रखा है, 1 लाख का मटेरियल भर के पूरा दुकान भर देते हैं और बोलते हैं मैं दुकानदार हूँ, मैन्युफैक्चरर हूँ। इसमें वो कस्टमर को मैनिपुलेट करने जाते हैं या कस्टमर बढ़ाना चाहते हैं, बट कस्टमर को सब समझता है। ग्राहक इज किंग, उसको सब समझता है। आप गूगल कर लोगे ना तो भी आपको पूरे प्यूरीफायर का पूरा इतना ओपन मार्केट है, आपको रेट मिल जाएगा। आप मुझे बताओ, जो चीज आप 10,000 में बोल रहे हो अमेजोन पे 5,000 पे बेचा आता है, आप कैसे टैकल करोगे? बताओ, यू कैन नॉट। तब वो बोलते हैं कि अमेजोन पे डुप्लीकेट मिलता है। ऐसे नहीं होता है, अमेजोन पे भी वही मिलता है, बट वहां पे प्रोडक्ट पे सर्विस वारंटी नहीं मिलता है। एंड दिस इज नॉट अ प्रोडक्ट, दिस इज सर्विसेबल प्रोडक्ट। वो कस्टमर को नहीं समझ रहा है, आपको वो बताना है।
सर अगर ये कलम होता, पेन होता, आप वहां से ले लो, ओके, सेम रेट पे, कम रेट में, बट ये सर्विसेबल, अमेजोन वाले यहाँ पे सर्विस के लिए नहीं आएंगे, बराबर। ये इनको नहीं समझ रहे, तो ये पेन पॉइंट है जो लोगों को ये कर नहीं उनको पाते। बताना पड़ता है, और ये उन्हें बताने बताते के बाद नहीं। भी वो सर्वाइवल में इतने फंसे हुए हैं, हाँ। इतने फंसे हुए हैं कि उनको कुछ नया करने का सूझ रहा है, बट देर इज नो एक्शन, देर इज नो एक्सेप्टेंस। अगर मैंने बोला कि आप 2 दुकान खोल लो, तो वो परेशानी की एक ही दुकान नहीं चल रही है, बंदा बोला 2 दुकान दो खोलो। दुकान कहाँ से खोले? और ये जब मैंने देखा डाउन द लाइन, आपने हाँ। जो क्वेश्चन किया कि आपने कैसे ग्रो किया, तो मैंने ये माइंडसेट ही नहीं किया। मैंने आज तक एक भी मेरा खुद का दुकान नहीं खोला, डायरेक्ट फैक्ट्री खोला। ओके। तो वो ग्लिच था कि मैंने बीच का जर्नी स्किप किया। मुझे पता था अगर मैं बीच के जर्नी में जाऊंगा हाँ, तो मैं अटक जाऊंगा। यानी कि लोग दुकान डालते बैठते, आपने सीधा फैक्ट्री डाल दिया। यस, भले वो छोटा था, भले 2 Okay. प्रोडक्शन में दिन में करता था, हाँ। आज मैं 200 प्रोडक्शन की कैपेसिटी रखता हूँ पर डे, बट मैंने स्टार्ट 2 से ही किया। ओके। अभी तो आपने सुना है मैंने 2-3 फैक्ट्री और डाल दी है। यस, मैंने अभी Okay. रिसेंटली 2 फैक्ट्रीज ओपन किए हैं, हाँ। और कुछ लोगों के साथ कोलैबोरेशन किया है। नाउ मैं ज़्यादा करके अभी वाइट लेबलिंग्स में ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा हूँ, और बल्क में, जैसे आपने अमेजोन की बात की, तो आई एम सेलिंग ऑन अमेजोन। ओके। और वहाँ पे मेरे मल्टीपल ब्रांड्स है अभी। आपने नाम एक्वा जेवनी क्यों रखा? इसके पीछे कोई मार्केटिंग सीक्रेट है या नाम ही ऐसा है? सुनने में बहुत अच्छा लगता है। बोला जाए Aqua तो Gemini। यस। मैं Okay. आपको बताता हूँ, मैं एक डिजिटल मार्केटर हूँ। हाँ। आई लव मार्केटिंग, मुझे हम्म। मार्केटिंग बहुत अच्छा लगता है। एंड मार्केटिंग एक ऐसा पावर है जिसमें आप कुछ भी कर सकते हो। हर एक कंपनी सिर्फ मार्केटिंग पे ही चलती है, तो ये मेरा सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट था। तो मैं आपको बताता हूँ, एक्वा मीन्स वाटर, और मुझे सिर्फ पानी में काम करना था। आप ऐसे बोलो कि ये लिमिटेड है, नहीं, लिमिटेड नहीं, ये मार्केट बहुत बड़ा है, ये बहुत बड़ा मार्केट है। और हमारे क्लाइंट्स, इंडस्ट्री का साइज बता सकते हो? इंडस्ट्री का साइज सर बिलियंस में है, अगर आप देखा जाओगे तो। इंडिया के अंदर से? ओनली इंडिया के अंदर। अगर आप बाहर जाओगे तो इट इज मोर देन ट्रिलियन। एंड इसमें बहुत है, जैसे कि सलाइन वाटर है, डीएम वाटर है, सॉफ्टनर है, आरओ है, यूएफ है, ईटीपी है, एसटीपी है, डायलिसिस वाटर है, ऐसे बहुत तरीके के वाटर ट्रीटमेंट्स रहते हैं। इसमें अगर आप मतलब ये सेगमेंटली, लोगों को सच में गरज है, ऐसा नहीं कि हम पुश करके बेच रहे हैं। 100% इसकी जरूरत है। ये हाँ। पुश प्रोडक्ट नहीं, ये पुल प्रोडक्ट है। ओके। लोग आपको मांगे ही मांगे। मुझे आप बताओ, आपके घर में बोरिंग का 1000 ppm TDS का पानी आ रहा है, हाँ। तो मैं आपको प्यूरीफायर बेचना चाहिए, आप आके प्यूरीफायर लोगे? लेना ही पड़ेगा, ऑप्शन लेना ही पड़ेगा। और कितने टाइम पे लेना पड़ेगा? तुरंत लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पी नहीं सकते। यस, द ड्यूरेशन बिटवीन वाटर इनटेक इज जस्ट 2 hours। राइट। आप एक दिन पानी खरीद के पी लोगे, दूसरे दिन नहीं पी पाएंगे। यस, तो आपको लेना ही पड़ेगा। सो इट्स अ नीड। एंड इसीलिए जब सर्विस का टाइम आता है ना, लोग जल्दी हाइपर हो जाते हैं, बिकॉज उनको पानी पीना है। करेक्ट। हम वो समझ लेते हैं कि यार इसके घर पे पानी नहीं है, इसको पीना है। अच्छा, तो लोग इसलिए ज्यादा चिढ़ते हैं क्योंकि Irritated टेक्नीशियन हो जल्दी नहीं आता है। Yes. यही पूरा लूप होल चल रहा है। यस, Okay. यही इशू है। लोग नहीं समझते कि यार ये वेट करेगा, क्यों वेट करेगा, उसको पानी बराबर। पीना है, करेक्ट। उसका घर पे बेबी है, उसको खाना बनाना है, बहुत सारी चीजें हैं जो पानी पे डिपेंड करती है। अपनी डेली लाइफ पानी पे ही चल रही है। हम पानी को बहुत सिंपली इग्नोर कर रहे हैं, बट मैं, आप, जो whoever is watching this, मैं उनको बोलता हूँ, आप 6 घंटे विदाउट पानी के रह के दिखाओ। आप वॉशरूम में भी मत यूज करो, खाने में मत यूज करो, पीने में मत यूज करो, एसी में मत यूज। एसी भी पानी से चलता है, कुछ भी होगा जो पानी में के सिवाय कुछ भी नहीं हो सकता। सो वाटर इज अ बेसिक नीड। जैसे हमें सांस की जरूरत है, वैसे पानी की जरूरत है। और दूसरी बात आपने मुझे बोला कि ऑनलाइन जो मैं सेल कर रहा हूँ मल्टीपल ब्रांड के थ्रू, वहाँ से मुझे पैसिव इनकम आता है। मैंने यहाँ पे 3 साल स्ट्रगल किया, मार्केट को समझा, मार्केट साइज को समझा, और एक ही ब्रांड पकड़ के मैंने मल्टीपल ब्रांड निकाला है। जो आपका क्वेश्चन था कि एक्वा जेवन ये नाम क्यों, तो इसका रीजन है कि एक्वा जो मुझे पानी पकड़ के रखना था, एंड A1 मीन्स A1 इज वेरी कॉमन वर्ड था, तो मुझे सर्वर पे चेक करना था कि एक यूनिक नाम चाहिए था जो पूरे गूगल पे ना हो या कोई सर्वर पे ना हो। तो यूनिक वर्ड की कोई भी सर्च मार रहा है तो मेरी कंपनी आगे आनी चाहिए। सो इट्स अ J1, तो वो A1 की तरह सुनाई भी देता है प्रोनाउंसिएशन, और J इज इट्स लाइक मेरा इमोशनल अटैचमेंट है। आई वांटेड टू मेक माय फादर प्राउड। जैसे आपने बोला कि नॉन बिजनेस बैकग्राउंड से मैं बिलोंग करता हूँ और मैंने एक बिजनेस रन किया है, सो मुझे पहले से विजन था कि ये सक्सेस मैं करूंगा ही करूंगा। आपके फैमिली से सर सपोर्ट मिला था क्या? क्या उनका रिएक्शन था जब आपने, एंड सर मैंने सुना है कि आपने एयरपोर्ट में भी काम किया है। यस, आपने बोलते बोला कि आपने एयरपोर्ट करेक्ट, मैंने एविएशन मैनेजमेंट मैनेजमेंट कैसे गए सर आप?
मैंने एक्चुअली एविएशन मैनेजमेंट किया ओके था ओके एंड मैं लोड ऑफिसर था. मैं हम्म आई वर्कड विद 2-3 एयरलाइंस हम्म एंड आई बीन दुबई, देन Okay. मुंबई एयरपोर्ट, दिल्ली एयरपोर्ट आई हैव वर्कड. हम्म एंड इसके बाद जब कोरोना के बाद मैंने ये ज्वाइन किया, मेरी फैक्ट्री मैंने ज्वाइन की. सो मुझे मुझे एक बात पता चला कि जॉब इज़ वेरी लिमिटेड, इज़ Right. वेरी लिमिटेड, Scope बट ही नहीं है जॉब उसका. में आप सीख बहुत सकते हो. मुझे लगता है जो भी बिजनेस करे पहले जॉब करे, ओके, सीखे कि 8 घंटा होता क्या ये तो है. एकदम बोल्ड स्टेटमेंट है सर. हाँ, ये बोल्ड स्टेटमेंट है एंड आई एग्री दिस बिकॉज हाँ. आई हैव बिन थ्रू इट. हम्म मुझे नहीं लगता कि सबके लिए लागू होता है, हम्म बट मेरा सजेशन रहेगा अगर मेरा कोई फ्यूचर होगा मेरे बच्चों का, तो मैं उनको बोलूँगा पहले जॉब करो, ओके पहले देखो कि बॉस होता क्या है, पहले देखो कलीग्स होते क्या है, राइट पहले देखो कि आपके अपर लेवल पे लोग कैसे काम करते हैं, आपके लोअर लेवल पे कैसे करते हैं, व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी, व्हाट इज द टाइम बाउंडिंग, व्हाट इज द स्किल अपग्रेड करते हो कि आपको क्या मिलता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मनी एंड टाइम. वो हम जॉब से सीखते हैं. जैसे मैं एयरपोर्ट पे था, वहाँ पे सेकेंड्स पे खेलते थे. ओके, यानी टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट था. उसके बाद उसके पहले मैं होटल इंडस्ट्री में काम करता था. वहाँ पे एसओपी सिखाया जाता था. पूरा होटल इंडस्ट्री मालिक Okay. नहीं होता था फिर भी काम करता था. दैट्स कॉल्ड एसओपी, स्टैंडर्ड ऑपरेशन Right. प्रोसीजर. तो वहाँ पे स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर पे हुआ. मतलब यानी सिस्टमेटिक आपने कैसे Systematic. काम करना चाहिए, एयरपोर्ट से आपने सीखा Yes. टाइम मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए. यस, तो ये And मेरा मुझे लगता है बैकग्राउंड आपका था. पर्सनालिटी का सीक्रेट भी एयरपोर्ट से आया होगा. यस, तो वहाँ पे हाई टिकट लोग थे, ग्लैमरस लोग थे, हम्म, और उनका बात करने का तरीका, रहने का तरीका, सोचने हम्म. का तरीका, बिहेवियर, ये सब मुझे बहुत लुभाता था. और हम्म. ऑलवेज आई वांटेड टू बी अ सक्सेसफुल. मुझे लगता है कि सक्सेसफुल एक कोई डेस्टिनेशन नहीं है, इट्स अ जर्नी. एंड आई थिंक आई एम इन दिस जर्नी कि मुझे सक्सेसफुल बनना है और मुझे मेरे लोगों को लेकर के सक्सेसफुल बनना है. एक पेन पॉइंट मैं बताता हूँ. जब मुझे ये मैंने डिसाइड किया, देयर इज नो वन टू पुश मी. जैसे आपने बोला कि फैमिली ने बोला आप जॉब कर, पेमेंट ले, खत्म. बट वो सेफ खेलते हैं. फैमिली हमारी कभी भी रिस्क लेने नहीं बोलेगी. एकदम secure. रिस्क आपको लेना है. तो यू हैव टू डिसाइड योर फ्यूचर. फैमिली ने जो काम करना था, आपको बढ़ाना था, पढ़ाना था, सब कर लिया. नाउ इट इज योर टाइम टू प्रूव योरसेल्फ एंड योर स्किल. और उनको प्राउड बनाना है. इसलिए मैंने, मेरे फादर का नाम जयदेव है, इसलिए मैंने जे लिया. सो इट्स एक्वा जयदेव. सो इमोशनली भी एंड मार्केटिंग वाइज भी आपने बहुत मैंने दोनों का clear ब्लेंड किया है. करके ये नाम रखा है. और हमारा टैगलाइन है क्वालिटी बिल्ड ट्रस्ट. हम क्वालिटी पे फोकस करते हैं. जैसे मैंने बताया, क्वालिटी इज मस्ट. और ये क्वालिटी की वजह से लोग हमें ट्रस्ट कर रहे हैं. हमारे 5-5 साल के प्यूरीफायर्स आज तक बिना कंप्लेंट चल रहे हैं. दैट इज माई अचीवमेंट. यस, मेरा और एक क्वेश्चन था सर. जब मैंने आपका फैक्ट्री विजिट किया था, वहाँ पे शोरूम जैसे आपने बनाया, राइट? सो वहाँ पे मैंने एक जब मैं आया था, वहाँ पे एक कस्टमर भी आया था. Okay. एंड आपके जो सेल्स पर्सन थे, हाँ वो ऐसा पिच कर रहे थे कि जो लोकल प्रोडक्ट है हाँ उसे ज्यादा प्रमोट कर रहे थे. एंड जो हम्म, आपका प्रोडक्ट है हाँ. उसे ज्यादा प्रमोट नहीं कर रहे थे. उसके बारे में ऐसा बोल रहे थे कि ये महंगा है, आप इसे now देख के this is a सोचिए. secret. ओके, You are asking me to reveal my secret. यानी It's my एंड मैंने business. प्राइस का डिफरेंस भी देखा. हाँ, नॉर्मल हाँ. प्रोडक्ट का प्राइस 5000 था Correct. एंड आपका सेम वही प्रोडक्ट हाँ. मेरे ख्याल से 10 से 12 हजार के बीच में था. Right. एंड फिर भी मैंने कस्टमर को जाते वक्त देखा, उसने वही बुक करके गया. Right. सो आपने कैसे ट्रेनिंग दिया आपके सेल्स पर्सन? एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ. इट्स अ पार्ट ऑफ ट्रेनिंग और ये हमारा Okay. सीक्रेट है. सर देखो, आपने जो वर्ड यूज किया कि वो हाँ. सेम है. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी क्लियर, ये Yes. सेम कब है पता है? सिर्फ हाँ. दिखने के लिए. यस, इट्स डिजाइन वाइज. 99% डिफरेंट. ओके. बट आपके दिमाग में 99% ये सेम है. तो क्योंकि मुझे आइडिया नहीं उसके बारे में. यस, तो कस्टमर का फेस इस तरफ है हाँ और आपका फेस इस तरफ है, हाँ, तो आपका थिंकिंग मैच ही नहीं होगा. तो डिबेट होगा, बार्गेनिंग होगा. बराबर. कस्टमर बोलेगा नहीं, ये प्रोडक्ट ही मुझे चाहिए 5000 वाला. दिस इज आल्सो वाटर प्यूरिफायर, दैट इज आल्सो वाटर प्यूरिफायर. बराबर, दोनों सो का व्हाई mix एक्वाजेवन? हाँ. सो बेसिकली कुछ लोग आते हैं, हमें ब्रांड मांगते हैं, तब शायद से ये टेक्निक वो यूज नहीं करते. दिस इज नॉट एवरी टाइम स्पीच, बट शायद से आप तभी वहाँ पे अवेलेबल थे, आपने देखा कि कस्टमर ने एक्वाजेवन लिया. बराबर. इसका रीजन क्या है? ये हेल्थ का प्रोडक्ट है. मुझे लगता है मेरा कस्टमर अगर हेल्थ को कंसिडर करके वाटर प्यूरिफायर ले रहा है, तो उनको हेल्थ मिलनी चाहिए. हाँ. ये हमारा काम है कि उनको समझाना. वो नहीं समझ रहे, लोकल लेके जा रहे हैं, फाइन. एक्चुअली वी डोंट प्रमोट लोकल. वी हैव केप्ट दिस कि बिजनेस में करना हाँ, पड़ता है. ये रखना पड़ता है कि ये है हमारे पास, हम्म, ये है हमारे पास और ये आप लेना चाहिए. नॉर्मली मैं बताता हूँ, जो 5000 का जो प्यूरिफायर है, हाँ. इट इज वेरी चीप. दैट इज नॉट फूड ग्रेडेड.
ओके ये इसका कोई वारंटी नहीं होता है मोस्टली, बट लोग बोलते हैं इसको वारंटी होता है। नॉर्मली ये 6-7 महीने में ब्रेक डाउन होता है। इसका Okay. प्यूरिफिकेशन कैपेसिटी का जो कैंडल्स की कैपेसिटी है वो 2-3 हज़ार लीटर के ऊपर नहीं चलता, वो खराब हो 2-3 हजार जाता है। लीटर तो सर 1-2 महीने के अंदर Correct. बट पीपल एक्सपेक्ट कि ये 12 महीने चलेगा, 12 3-4 महीने 4 सर साल चलेगा। एक बार लगा दिए तो 5-5 साल बदलते नहीं लोग। करेक्ट। और जो प्लास्टिक है ना, वो 8वें महीने में उसका कोरिजन चालू हो जाता है, उसमें Oh my माइक्रोफाइबर्स रिलीज होते हैं। और आपको पता है उसके नीचे जो टैंक रहता है उसमें 2400 घंटा 365 दिन पानी रहता है। यू डोंट इवन केयर कि वो पानी कहाँ पे रहता है, तो वो रिसाइकल्ड प्लास्टिक में रहता है। उसके ऊपर जस्ट स्टिकर है कि ये फूड ग्रेडेड, वो फूड ग्रेडेड नहीं है। और अदर हैंड पे आप यही पैसा बचा के काजू पता नहीं क्या क्या खाते हो, फ्रूट्स, ताकि हेल्थ सही रहे, और एक टाइप पे आप जहर पी रहे हो जस्ट टू सेव 5,000 रुपीज। क्या लगता है आपको ये सही है? हम सर इसके बारे में इतना कहते हैं कि इस प्लास्टिक में खाना नहीं खाना चाहिए, इस प्लास्टिक Correct. में पानी नहीं पीना चाहिए। आप 365 दिन वो पानी पीते हो जिससे कैंसर हो सकता है। कैंसर हो सकता है सर? यस 100%। अब देखो बहुत सारे अभी रिसर्चर्स आए हैं जो प्लास्टिक है, हम्म। जो लोकल का मैं बता, देयर इज नो ब्रांडेड, वी डोंट सेल दैट एक्चुअली। तो हम वो डिफरेंशिएट दिखाने के लिए वी डिस्प्ले दैट। हम वो सेल ही नहीं करते मोस्टली, वी डोंट प्रमोट इट। मैंने देखा सर आपके सेल्स पर्सन उसे बिल्कुल प्रमोट नहीं करते। बिल्कुल भी प्रमोट नहीं करते। एंड मैंने ऐसा नोटिस किया कि सर आपके सेल्स पर्सन को आपने ऐसा ट्रेनिंग दिया है हम्म। कि वो एजुकेट ज्यादा कर रहे हैं लोगों को। एजुकेशन इज द की ऑफ सेलिंग वाटर प्यूरिफायर। दिस इज Okay. नॉट अ प्रोडक्ट, दिस इज सर्विस। कस्टमर को पता नहीं है इसमें 120-130 स्पेयर पार्ट्स है, छोटे 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 छोटे। आप उस सब में अगर कॉम्प्रोमाइज करोगे तो कॉस्टिंग बहुत कम हो जाती है। बट कॉस्टिंग कम लाना इट्स अ कॉम्पिटिटर का मार्केट है। आपने बोला कंपटीशन, मैंने किसी के साथ कंपटीशन ही नहीं किया। देर आर मल्टीपल बिग ब्रांड्स, टाइकून्स, प्राइनोर्स जो इसमें काम करते हैं, और 1000 ऑफ लोकल पीपल आर वर्किंग इन दिस। अगर मैं इनको कंपटीशन देने जाऊंगा तो मैं फेल हो जाऊंगा, क्योंकि आपको उनका प्राइस मैच करना पड़ेगा। यस, तो क्वालिटी डाउन करना पड़ेगा। down करना फिर पड़ेगा। वो जो रेस में भाग रहे हैं उस रेस में मुझे भागना पड़ेगा। And वो तो मैंने trap है। डिसाइड किया इनके साथ रेस ही नहीं करना। ओके मुझे इनके साथ ना हारना है ना जीतना है। मुझे मेरा एक मार्केट तैयार करना है जहां पे मैं लोगों को अवेयरनेस करूंगा। राइट। जैसे XYZ कंपनी, मैं नाम नहीं ले सकता, XYZ कंपनी बोल रही है कि कॉपर में पानी पियो। हाँ। आपको लगता है वो सही है? इट्स अ मार्केटिंग गिमिक। आप देखो, अगर कॉपर में पानी रखें तो 12 घंटा रहना चाहिए, देन इट विल टर्न इनटू अल्कलाइन। वो कॉपर का प्रॉपर्टीज उसमें आएगा, देन 12 घंटे के बाद वो आपको वेसल धोना पड़ेगा। धोने के बाद आप उसको फिर से 12 घंटे के लिए रखना है, और वो भी आपको रात में रखना है, दिन में नहीं रखना है। क्योंकि जब भी सनलाइट आता है, इसका कोरिजन होता है, ऑक्सीडेशन होता है, ये कॉपर पे भी जहर तैयार होता है। ये लोगों को नहीं पता, लोगों को हाफ ही नॉलेज पता है। पुरातन काल में बोला है तांबे में पानी पियो, कौन बोलता है ये? कौन एजुकेट कर रहा है? ये मार्केटिंग गिमिक है। जो पहले के टाइम पे भी ना सर, वो रात में रख के सुबह होने से पहले बस पी जाते थे। सनलाइट के पहले पीना है, सनलाइट के बाद रखना है। लोगों को पता है, लोग तो बॉटल लेके घूम रहे हैं। मैं हंसता हूँ, क्या भाई ये हेल्थ कॉन्शियस है या इसको हेल्थ खराब कर रहा है? तो एक्चुअली किसमें पानी पीना चाहिए और किसमें नहीं, इसका एक स्टडी है। और हम वो कस्टमर्स को, हमारे यूजर्स को, यस, वो बताते हैं। हम उनको बताते हैं कि सर मार्केटिंग पे मत फंसो, आपको बॉडी को क्या चाहिए, ये पानी किस टाइप का है, आप वो लो। आप समझो कि आपका प्यूरिफायर क्या है। इट्स नॉट कि आपने पैसे दे दिया प्यूरिफायर लगा दिया। नो, कुछ फिल्टर्स आते हैं जिसको आपको 6 महीने 7 महीने में चेंज ही करना पड़ता है। अगर आप वो लगा के दोगे, आपका प्यूरिफायर खराब होना है, 6 महीने में आपको वो चेंज करना है। लोकल कंपनीज उसमें सिर्फ कापूस मीन्स कप्पा डाल के देती, कॉटन, और वो 10 साल भी खराब नहीं होता। बताओ क्यों? पानी आ रहा है, पास हो रहा है, यानी कि जो डर्ट है वो निकल ही नहीं रहा है वहां से। 100%। तो वो पानी में ही जा रहा है, आप पी रहे हो, और लोग खुश हो रहे हैं, लोग खुश हो रहे हैं, ये बढ़िया बढ़िया मशीन है। और आपका मशीन 6 महीने में सर्विसिंग में, हमारा मशीन कचरा आगे छोड़ ही नहीं रहा है, इसलिए तो सर्विसिंग लग रहा है। एग्जैक्टली। तो ये भी पेन पॉइंट है लोगों को बताना कि इनका 2 साल से चल रहा है, आपका 6 महीने में सर्विसिंग करना पड़ता है। जब आप ऐसा बताते हो, जब उनको समझ आता है तो वो ब्रांड ही चूज करते हैं। तो हमारा जो शोरूम आपने देखा है, वहां पे हमने ये सब रखे हुए खोल के, यू कम एंड सी व्हाट वी आर सेइंग। मैं बोल रहा हूँ ना कॉटन, आप देखो इसको खोल के, आप देखो यूएफ होता क्या है। यूएफ 0.1 माइक्रोन पे अगर काम कर रहा है तो आप देखो। एंड जब आप कस्टमर के हाथ पे दोगे कि आपको ये वाली मशीन चाहिए कि ये वाली मशीन चाहिए, तो कस्टमर को तो बेस्ट ही चाहिए। एग्जैक्टली। वो सोचेगा ये लगा के क्या फायदा, फिर
क्वालिटी देख के समझ आएगा। सर मैं एक आपको बात बताता हूँ, ये सबका पूरा अगर मुझे एक लाइन में बोलना आता है तो मैं मेरे कस्टमर्स को पूरा अच्छे तरह से समझाता हूँ। लास्ट को ये बोलता हूँ, सर चीप कैन नॉट बी बेस्ट एंड बेस्ट कैन नॉट बी चीप। राइट, ये मेरा क्लोजिंग स्टेटमेंट है। वन स्टॉप क्लोजिंग स्टेटमेंट। और आप डिसाइड करो आपको क्या लेना है, चीप लेना है या बेस्ट लेना है। एंड आपका क्लोजिंग रेशियो भी बहुत हाई है ना सर, शायद हाँ। यही इसके पीछे का सीक्रेट है। क्योंकि इसको आप सेल नहीं कर सकते हो, आप इसकी मार्केटिंग भी नहीं कर सकते हो। एक्चुअली आप इसका अवेयरनेस कर सकते हो। आपका मार्केटिंग और सेल्स इसमें ये इंक्लूडेड है। दिस इज अवेयरनेस की बहुत जरूरत है मार्केट को, और हम अवेयरनेस कर रहे हैं। इसीलिए हमने वो स्पेयर पार्ट्स क्यों रखे खोल के, हमको दिखाना है। वी आर ट्रांसपेरेंट, वी आर गिविंग क्वालिटी, व्हाट वी आर गिविंग इट इज द बेस्ट, और बेस्ट चीजों को हम क्यों नहीं दिखाएंगे। करेक्ट। और रही बात कंपटीशन की, हम तो कंपटीशन कर ही नहीं रहे किसके साथ। हमारे मॉडल्स अलग है, हमसे प्यूरिफिकेशन स्टेजेस कॉम्बिनेशंस अलग है, हमारे रीजन्स अलग है। मे बी कस्टमर्स आर से लेट कस्टमर थिंक अबाउट इट। कस्टमर को चीप चाहिए या बेस्ट चाहिए, he'll think about it। ये तो आपका एक एकदम मुझे लगता है एकदम छोटा मार्केट है, आपने बोल दिया सिर्फ डोमेस्टिक। आप तो पूरे इंडस्ट्री में काम करते हो ना सर। Actually, मैंने सुना है सॉफ्टनर्स भी करते yes, इंडस्ट्री के काम भी करते हो। yes, सर आप एक शॉर्ट में बोल सकते हो कि आपके क्लाइंट कौन कौन है। जैसे मैंने जस्ट इंट्रोडक्शन में बोला कि आपके जियो है, विप्रो है। yes, सो और मैंने सुना है बीपी भी है, भारत पेट्रोलियम एंड British Petroleum। Yes, British Petroleum is a very big company, is a MNC, and ये 38 कंट्रीज में काम कर रही है अभी, और मैं उनका पैन एशिया का वेंडर हूँ। एंड सर कैन यू डिस्क्राइब कि आप उन तक कैसे पहुंचे? अभी बाकी लोग तो इसी लोकल मार्केट में खेलते रहे। करेक्ट। आपने ब्रांड को अप्रोच कैसे किया सर? एंड अप्रोच करते डील भी क्लोज किया, एंड आपने अभी शायद 1-2 साल से उनसे कंटिन्यूस आपको काम भी आ रहा है। राइट। एंड आपने बोला कि बीपी ने आपको पूरे एशिया में काम दिया है। करेक्ट। सो कैसे सर आपने क्या रिलेशन मेंटेन किया, क्या उनके मैनेजर सर क्या किया सर? आप थोड़ा डिटेल में बताइए। सर कुछ कॉन्फिडेंशियलिटीज है जो मैं शेयर नहीं कर पाऊंगा, बट जो है मैं आपको बताना चाहता हूँ। इट्स अ वेरी नाइस क्वेश्चन यू आस्क्ड विनय जी, कि एक्वा जीवन अभी मल्टी कंट्रीज में काम कर रहा था। आपने हमारा वेबसाइट अगर देखा होगा तो वी हैव मेड द वेबसाइट लाइक इट्स इंटरनेशनल। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा विजन ही था। आपने कभी देखा होगा हमने आई विल शो यू, 4 साल पहले मैंने जो भी विजिटिंग कार्ड बनाया था उसमें महाराष्ट्र पिन कोड .इंडिया लिखा है। लोग मुझे पूछते इंडिया क्यों लिख रहे हैं। सो मेरा विजन था मैं बाहर जाऊंगा तो उसको समझना तो चाहिए महाराष्ट्र है कहाँ। बराबर। ओके, आपका पहले से विजन है राइट। जब भी मैं किसी का विजिटिंग कार्ड देखता हूँ ना, मोस्टली हमारे यहाँ पे पुणे में मैं देखता हूँ, तो उन्होंने लिखा है कि हड़पसर। ठीक है, पूना भी नहीं लिखा है इन्होंने। यानी कि उनका विजन ही समझ रहा है कि हड़पसर के आगे ये जाते ही नहीं। और जब आप इंडिया लिखते हो, यू आर वर्किंग पैन इंडिया, आउट ऑफ इंडिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो एक था डिफरेंशिएट। ये मुझे लोगों ने बताया कि नाइस, जब आप इंडिया लिखते हो तो हमें समझ में आता है कि आप कहाँ काम कर रहे हो। और दूसरा, जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स थे, जो हमारे कुछ क्लाइंट्स थे जहाँ पे हम काम कर रहे थे, तो जैसे मैंने बताया कि दिस इज नॉट अ प्रोडक्ट, दिस इज नॉट वन टाइम परचेस, इसको सर्विस देना पड़ता है। और हमने छोटे छोटे जो सर्विसेज दी है, तो पीपल गेट अटैच्ड विद अस कि ये बंदे आते हैं। आप अगर मल्टीनेशनल कंपनी का कोई प्यूरीफायर लेते हो, 48 आवर्स तक वेटिंग है सर। आपका अगर लीकेज हो रहा है, आप कॉल करोगे टोल फ्री नंबर पे, 24 आवर्स और 48 आवर्स में बंदा आता है सर, जो कि हमारा सेम डे में आता है। सेम डे के अंदर अगर पास में होगा 2 घंटा 3 घंटा या 5 घंटे के अंदर बंदा वहाँ पे पहुँचता है। और अदरवाइज हम फोन पे भी असिस्टेंट करते हैं कि सर टेम्पररी इसको ऐसा करो या ये बंद करो, हम आ जाएंगे। सर्विस, यस, हम सर्विस बहुत क्विक और प्रॉम्प्ट देते हैं। और अगर ऑफ कोर्स कस्टमर हैज टू कोऑपरेट, क्योंकि कस्टमर वो सुनने के मूड में ही नहीं रहते। तो ठीक है, इस तरीके से जो सर्विस हमने बेच दी, पीपल गेट अटैच्ड विद अस। एंड लोगों ने पूछा आप कौन से प्रोजेक्ट्स कर रहे हो। दूसरे यूएसपी, प्यूरीफायर वो भी बेच रहा है, प्यूरीफायर ये भी बेच रहा है, व्हाई एक्वा जीवन, जो आपका एक्चुअली क्वेश्चन है। तो यहाँ पे ऐसा था, रिलेशन तो सब मेंटेन करते सर, सर्विस तो सब देते, प्रोडक्ट तो सब देते, सोल्यूशन तो सब देते, बट जो यूनिक सोल्यूशन टूवर्ड्स कस्टमर को आपने शूज में रख के दिया है, मुझे बेचना है, वो सेकेंडरी रखते हैं हम। कस्टमर का प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए, और वन टाइम नहीं तो
इन्फिनिटी प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए, इस पे हम ज्यादा फोकस करते हैं, जहां पे शायद से हम कम रेवेन्यू करेंगे बट कस्टमर का प्रॉफिट करके देंगे। वी ऑलवेज थिंक कि हमारा प्रॉफिट साइड में रखो, कस्टमर का प्रॉफिट पहले देखो, कस्टमर को क्या मिल रहा है वो देखो, कस्टमर हमको बार बार क्यों बुलाएगा, हमें ही बिजनेस क्यों देगा, क्यों हमारे साथ एज अ फैमिली मेंबर अटैच रहेगा, उस पर हम ज्यादा फोकस करते हैं। और ये हमारा एक्वाजन का कल्चर है सर, ये हमारा कल्चर है। कस्टमर को लॉस नहीं होना चाहिए, कस्टमर को प्रॉफिट होना चाहिए, वो कुछ भी हो या फिर लोकल कस्टमर्स भी, कोई भी हो। कस्टमर सर, 1 रुपए का कस्टमर है, 1 CR का कस्टमर, कस्टमर इज अ कस्टमर, उसका प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए, उसको प्रॉफिट होना चाहिए, उसके पैसे बचने चाहिए, उसका ऑपरेशनल भी कट होना। तो एक कंपनी थी जहाँ पे वो जार्स बुलाते थे, उनको पर डे 200 300 320 लीटर के जार लगते थे। उनका मैंने डिस्पेंसर्स का मुझे प्रोजेक्ट मिला था, मैंने वो किया। मैंने उनको बोला कि सर मैं सेंट्रलाइज आपको करके देता हूँ, मैं वन टाइम एक ही सेल करूंगा, आपके हर फ्लोर पे आपको 24 घंटे पीने का पानी मिलेगा। ओके। उनका पर ईयर 1 CR का बिलिंग था, 1 CR सिर्फ बॉटल वाटर्स, सिर्फ जार 1 CR का। ओके। उनके 2000 एम्प्लॉइज है, 3 बिल्डिंग्स में। हम्म। मैंने वन टाइम में 20-30 लाख का प्रोजेक्ट्स में उनको पूरे साल भर का नहीं तो 5 साल का पैसा कम किया। दे हैव सेव ऑलमोस्ट 4 CR। तो बहुत खुश होंगे सर। एग्जैक्टली। तो बट अगर वो जार का बिजनेस लेते तो उनका वो प्रॉब्लम। आपने उन्हें एजुकेट भी किया, Yes. उनके साइड में, उनके शूज में ये करके आपने उन्हें बताया भी कि Yes. ऐसा ऐसा कर सकते हैं, ये Yes. बेटर ऑप्शन है। Yes. एंड चूज उन्होंने किया लास्ट Yes. लोगों को सर मैं आपको एक बताता हूँ, नाउ आई एम मल्टीपल MIDC से मैं काम करता हूँ। में। अब भोसरी MIDC हो या हडपसर में हो या पिंपरी चाकन। चिंचवड़ चाकन हाँ। मालूंगे, ये जो MIDCs में देखता हूँ, पीपल आर वेरी बिजी विद देयर कंपनीज, उनके ग्रोथ के लिए। करेक्ट। MIDC में सर तो इतना फंसे रहते हैं। राइट। लेबर भी है, व्हाइट कॉलर भी है, हाँ। बराबर है, ऑफिस भी है, वर्कशॉप भी है। देखो मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, हाँ। इनको MIDC में अच्छा पानी नहीं मिल रहा है पीने के लिए, करेक्ट, वर्कर्स हो या कोई भी हो, तो लोग जार बुलाते हैं कि हमें जार दो, हम डिस्पेंस करेंगे, पानी पियेंगे। जार का अगर कॉस्टिंग निकालोगे, एक अच्छे 20 या 25 एम्प्लॉय का इसका भी रहेगा ना, साल भर में वो 2 लाख 3 लाख रुपए का सिर्फ पानी पीते सर खरीद के। जार का पानी। यस। आप अगर कैलकुलेट करोगे ना, वो 20 हाँ। रुपए का जार, जो 20 लीटर का जो जार रहता है वो 40 रुपीज। हाँ, मतलब उन्हें पता ही नहीं है कैलकुलेशन। यस, नहीं पता ही नहीं इतने माइक्रो लेवल पे कोई, और उनको क्या, उनको ये नहीं पता है कि इसका सब्स्टिट्यूट क्या है। हाँ। लोगों को पता है पैसे जा रहा है, ऑफ कोर्स लेजर में दिख रहा है, बट इसका सब्स्टिट्यूट क्या है? पानी तो पीना ही पीना है, पीना ही ऑप्शन नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम उनको प्रोजेक्ट्स देते, कंसल्टेंसी देते, वो भी फ्री में। हम उनका पानी चेक करते, कंसल्टेंसी देते, और इनको वन टाइम वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम लगा के देते। मेन क्या है आपका कॉस्ट, दूसरा ऑपरेशन। ऑपरेशन मीन्स क्या, आपको रोज वो बॉटल लाना है, पढ़ना है, खत्म होने के बाद फिर करना है, तो एक बंदा है ही उसके लिए। करेक्ट। जो पानी आ रहा है ना सर, वो पानी की क्वालिटी भी क्या है किसी को नहीं पता, नोबडी चेक्स। आप मुझे एक कंपनी बताओ जिसका रोज वो पानी चेक करते हैं, ये पानी कौन सा पी रहे हैं एम्प्लॉय को, नॉट पॉसिबल। आज ये दूसरा पानी लाया, कल दूसरा पानी लाया, इम्पॉसिबल। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम, वो एसिडिक पानी देते, हम अल्कलाइन फिल्टर्स डाल के इनको प्रॉपरली एनर्जी बूस्टर, इम्यूनिटी बूस्टर, ये पानी जो हेल्दी पानी रहता है वो पानी देते हैं, नॉट ओनली फिल्टर वाटर। वो सिर्फ फिल्टर वाटर देते हैं, हम इसके एडवांस हेल्दी वाटर देते हैं ताकि उनको बोन में डिफिशिएंसी, कैल्शियम डिफिशिएंसी ना हो, उनको डेजीनेस फील ना हो, ये सब पानी हम प्रोवाइड करते हैं। जब बट ये अवेयरनेस का अगर वो कस्टमर चांस देता है तो ये अवेयरनेस हम कस्टमर्स को देते हैं। सो आई गेस आई सैटिस्फाइड योर क्वेश्चन। या थैंक यू।